प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रारब्ध के सुख दुख के भोग के बारे में चिंतन करेंगे। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हुई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। भक्तों, जीवन में पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का ही अलग अलग महत्व है। ठीक है कि पुरुषार्थ की भूमिका भाग्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भाग्य का महत्व किसी तरह से कम नहीं हो जाता। कर्म विभाजन और उनका आधार अक्सर हम लोग सुनते आए हैं कि हमारे पिछले जन्मों का फल हमें इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म के किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में प्राप्त होगा, या फिर ये कि कलयुग में इस जन्म के फलों का भुगतान हमें इसी जन्म में प्राप्त होता है। कर्म की 3 श्रेणियां कही गई है: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। जो कर्म अब हम लोग कर रहे हैं वे वर्तमान में क्रियमाण हैं, जो बिना फलित हुए अर्थात जिनका अभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है, वो हमारे संचित कर्म हैं। इन्हीं संचित कर्मों में से जो कर्म हमें फल देने लगते हैं उन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। जो कर्म इस समय अर्थात वर्तमान में कर रहे हैं वे क्रियमाण हैं। थोड़ी देर में यह वर्तमान काल भूतकाल बन जाएगा, तो उस समय ये क्रियमाण कर्म संचित कर्मों में बदल जाएंगे। यह संचित का अर्थ है इकट्ठा किया हुआ। क्रियमाण कर्म का अंत होकर वो संचित हो जाता है और उन्हीं संचित में से जो कर्म फल देने लगते हैं उनको प्रारब्ध कहा जाता है। समझो कि डोर हाथ से छूट गई, उसका फल तो आपको मिलना निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। कर्म का दूसरा विभाग है प्रारब्ध, भाग्य, यानी वे कर्म जिनका फल हमें अपने इसी जन्म में ही भोगना होता है। शास्त्रों में इन्हीं को उत्पत्ति कर्म भी कहा गया है। अपने जीवन में प्राप्त होने वाली समस्त परिस्थितियां इसी एक शब्द प्रारब्ध में ही समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार प्रारब्ध में उन सारे कर्मों का समावेश किया जा सकता है जो मनुष्य को उसकी गर्भावस्था में तथा जन्म के बाद प्राप्त होते हैं या करने पड़ते हैं। इंसान का प्रारब्ध गर्भ में आने से लेकर अंतिम समय तक घड़ी की सुई की भांति सदैव उसके साथ चलता है। क्रियमाण का अर्थ है जो अभी चल रहा है या कर रहे हैं वर्तमान में। इन्हीं क्रियमाण कर्मों का ही दूसरा नाम पुरुषार्थ है। ये वे कर्म हैं जिन्हें कि इंसान अपनी 12 वर्ष की आयु के पश्चात से जीवन के अंत तक करता है, और ये केवल हमारे भाग्य, प्रारब्ध, नियति, किस्मत आदि पर अवलंबित नहीं है, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति अपने लिए अच्छे बुरे, उचित अनुचित किसी प्रकार के भी मार्ग का अवलंबन करने को पूर्णतया स्वतंत्र है। यहाँ से इंसान की बुद्धि की स्वतंत्रता आरंभ होती है और स्वयं की शिक्षा, संगति, विवाह, आजीविका, पारिवारिक तथा सामाजिक उन्नति का दायित्व उस पर आन पड़ता है। अब चाहे वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग, किंतु वो अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। क्रियमाण कर्मों का आरंभ श्री राम जय राम जय जय राम। क्रियमाण कर्मों का आरंभ 12 वर्ष की आयु के पश्चात इसलिए होता है कि इससे पूर्व की जो अवस्था होती है उसे बाल्य अवस्था कहा जाता है, और इस अवस्था में उसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। उसे वही कार्य करने पड़ते हैं जो कि उसके माता पिता से प्राप्त गुण, धर्म तथा पारिवारिक और सामाजिक स्थिति उससे कराती हैं। श्री राम जय जय राम। सीताराम राधे कृष्ण। श्री राम जय जय राम। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म के फलों में तेरा कोई अधिकार नहीं है। होई ही सोई जो राम रुचि कर राखा, होई ही सोई जो राम रचि राखा,
को करी तरक बड़ा वही शाखा। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, होता वही है जो राम अर्थात ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है, इसलिए हमें व्यर्थ ही तर्क नहीं करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो रामचरितमानस में कहा है कि कर्म की भी जीवन में उतनी ही उपादेयता है जितनी भाग्य की। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो फल तस चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही प्राप्त होगा। कर्माण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू मां संगणो वस्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। तुम कर्म फलों के कारण भी मत बनो तथा कर्मों को न करने की भावना के साथ भी मत हो। कार्य कारण का नियम एक सत्य नियम है। जो कर्मों का लेखा भी एक अमिट लेखा है, वह हिसाब पीछे से चला आता है। इस जन्म में यह हमारे हाथ में है और जब इस जन्म में हम जीवन के इस बही खाते को बंद मृत्यु होने पर करते हैं तो आगे कहीं जन्म लेने पर इसी लेन देन से अगला हिसाब शुरू करते हैं। बस एक तरह से लेन देन चलता रहता है जब तक कि बही खाते का लेन देन पूरी तरह से शून्य की स्थिति मोक्ष में नहीं पहुंच पाता। कर्मों के सिद्धांत की जटिलता सामाजिक कर्मों के संबंध में है और एक जटिल यही है कि कर्म अगर कार्य कारण श्रृंखला के परिणाम है। कर्म कार्य कारण के नियम की तरह अंधा नियम नहीं है। यह हवा पानी आग या ईंट पत्थर अचेतन का नियम नहीं है, बल्कि चेतन का नियम है। दीवार पर ईंट फेंक कर मारेंगे तो वह अवश्य दीवार से टकराएगी। किसी इंसान पर फेंकी जाएगी तो वह एक ही स्थान पर खड़ा रहकर चोट भी खा सकता है और अपने प्रयास से बच भी सकता है। खड़ा रहकर दीवार की तरह व्यवहार करेगा तो अचेतन के जैसा व्यवहार करेगा। एक तरफ को हट जाएगा तो चेतन के जैसा व्यवहार करेगा। नित्य कर्म वे उत्तम परिशोधक कर्म हैं जिन्हें प्रतिदिन किया जाना चाहिए, जैसे शुद्धि कर्म, उपासना परक कर्म आदि। नैमित्तिक कर्म वे कर्म हैं जिन्हें विशिष्ट निर्मित या पर्व को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे विशिष्ट यज्ञ कर्मादि, अश्वमेध यज्ञ, पूर्णमासी यज्ञ, व्रत उपवास आदि। काम्य कर्म वे कर्म है जिन्हें कामना या इच्छा के वशीभूत होकर किया जाता है। इस कर्म में यह भाव भी समाहित रहता है कि कर्म का फल भी अनिवार्य रूप से मिले, इसलिए इन्हें काम्य कर्म कहा गया है। क्योंकि इनमें फल की विलासा जुड़ी हुई है, अतः यह कर्म ही कर्म फल के परिणाम या सुख दुख, शुभ या अशुभ के संयोग कराने वाला कहा गया है। इसलिए काम्य कर्मों को बंधन का कारण कहा गया है, क्योंकि सुख अपनी अनुभूति के द्वारा पुनः वैसे ही सुख की अनुभूति करने वाले कर्म की ओर ले जाता है। इसलिए दुख ऐसी विपरीत अनुभूति न हो, इसलिए इसे विरुद्ध कर्म कराने वाला बनाता है। इस प्रकार काम्य कर्म के अंतर्गत किए गए कर्म अपने दोनों ही परिणामों सुख दुख के द्वारा बांधते हैं, इसलिए इन्हें बंधन का कारण कहा गया है। कामना से वशीभूत कर्म करने पर फलाकांक्षा या फल की इच्छा होती है, जो कि उनके सुख दुख परिणामों से बांधती हैं। यह आगे भी पुनः उसी प्रकार के सुख दुख परिणामों को प्राप्त करने की इच्छा या संकल्प को उत्पन्न करती हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर्मों के परिणाम से आसक्ति समाप्त होना, उनमें भोग की इच्छा समाप्त होना ही सुख दुख के परिणाम या कर्म बंधन से छूटना है। श्री राम जय राम, श्री राधे कृष्ण सीताराम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, अगर यह ज्ञानवर्धक प्रश्न आपको पसंद आए तो इस वीडियो को